विज्ञान को एक संगीतज्ञ की तरह देखना भी जरूरी है, एक चित्रकार की तरह भी देखना जरूरी है, एक अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भी जरूरी है। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो आप वैज्ञानिकता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं जिसकी बात आपने की। और ये देश जहां सबसे बड़े वैज्ञानिक विज्ञान क्षेत्र से नहीं है, अगर मैं कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कि उस्ताद अलाउद्दीन खान इस देश के सबसे बड़े संगीत के वैज्ञानिक हुए, या बेजू बावरा जिनको हम भूल गए, वो संगीत के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए जिनने पेट से गाना सिखाया इस दुनिया को, जिसको आप ध्रुपद कहते हैं। वे दोनों विज्ञान के विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन उन दोनों के संगीत में वो विज्ञान था जो दुनिया का कोई दूसरा आदमी नहीं समझ पाया। ये तो हुई बात हमारे देश की। आप अगर वेस्ट में जाते हैं तो मोजार्ट और बीथोवन की सिम्फनी सुनते हैं, दोनों अनपढ़ थे। लियोनार्डो दा विंची जिसके नाम पे ये बिल्डिंग है, वो अनपढ़ आदमी था और दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार, जो मोनालिसा जिसको आप देखते हैं, द लास्ट सपर आप देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा शेफ, दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर, दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्प्टर, दुनिया का सबसे बड़ा उस समय का डॉक्टर, एक अनपढ़ आदमी था। इसलिए मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि आप किताब पढ़ के वैज्ञानिक नहीं बन सकते। मैं वाइस चांसलर साहब की बात से पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि आप जो पढ़ते हैं खाली वो आपको वैज्ञानिकता की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि आप जो सोचते हैं, किसी भी चीज को जैसे देखते हैं, वो आपको वैज्ञानिकता की तरफ ले जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि चित्रकला के बिना विज्ञान पॉसिबल है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप संगीत को समझे बिना विज्ञान के सोपान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके उरूज को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। इसीलिए आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका फोन आपके जेब में होगा, एप्पल, दुनिया का सबसे महंगा फोन हर रेंज में अवेलेबल है। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल बनाई, स्टीव जॉब्स 2 बार फेल हुए अपने जीवन में। एक बार तो उनको कंपनी से निकाल दिया, तीसरी बार जब उन्होंने एप्पल को शुरू किया तो उन्होंने अपनी कंपनी में 50% पोएट्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, पेंटर्स, इनको रखा। आप अगर स्टीव जॉब्स की जो जीवनी है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और उनके विचारों की वजह से और टेक्नोलॉजी के लोगों ने मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो दुनिया में सबसे ज्यादा, खाली महंगा ही नहीं, सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला ही नहीं, बल्कि सबसे प्रतिष्ठित भी है। वैसी इज्जत किसी प्रोडक्ट की आज के समय पे नहीं। और उसको स्टीव जॉब्स बोलते थे ये खाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन साइंस है। वो जो टच है इस फोन का, जिसको उसकी आदत पड़ जाए वो दूसरे फोन को छूता ही नहीं। इसलिए नहीं छूता है क्योंकि वहां ह्यूमन साइंस लगी है, वहां आर्टिस्ट का दिमाग लगा है, वहां म्यूजिशियन का दिमाग लगा है। इसका जो साउंड है वो म्यूजिशियंस ने टेस्ट किया है, क्योंकि म्यूजिशियन को साउंड की सबसे ज्यादा समझ होती है। उसकी जो एल्गोरिथम्स है वो इन लोगों के बिना पूरी नहीं हुई। तो जब आप आज ये कर्टन रेजर कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसमें क्या कार्यक्रम होंगे यही समझना खाली जरूरी नहीं है, ये तो आप समझिए, इनमें पार्टिसिपेट करिए, पर विज्ञान को विज्ञान